8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं, ज़मीनी इंतखाबात पे, और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। डायलॉग होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग गवर्नमेंट के साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ हमारी एक मीनिंगफुल डायलॉग हो। आप डेडलाइन मेरे शो पर देके गए थे कि 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। हुआ तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह दिया गया कि अक्टूबर के अंदर होगा। तो इसकी वजह क्या बनी, क्यों मतलब फाइनल कॉल में डिले क्यों हुआ? असल में हमने तो बिल्कुल डिसाइड किया था और हमने थोड़ा उसको रखा कि हम टाइम पे उसको अनाउंस करेंगे, जिस तरह खान साहब कहते हैं। मसला यह है कि जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसकी क्लियरिटी नहीं थी कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके बाद हमारी मीटिंग हुई जो सीनियर लीडरशिप की कमेटी है उसमें, और उसमें काफ़ी डिबेट हुआ कि हमने अगर इलेक्शन को फोकस नहीं किया और खुदा न ख्वास्ता जो है ना वो हमारी रिजल्ट ख़राब आए तो हमारा साया क्या दरा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम पहले इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं, ज़मीनी इंतखाबात पे, और इसके बाद जो है ना हम इसको निपटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जिस तरह आवाम ने हमें मैंडेट दिया, जिस तरह टर्नआउट बड़ा अच्छा रहा है, टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। इसका जो सबसे बड़ा मैसेज गया है ना वो है कि इमरान खान इस वक्त पूरी पाकिस्तान का लीडर है। उसको पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना हर जगह से उसको एक पजीराई मिली, उनको जो है ना एक मैंडेट मिला, और इस वक्त पीटीआई जो है ना पूरी मुल्क की वाहिद पार्टी है और सबसे पॉपुलर और मकबूल पार्टी है। और इस वक्त जो हमारा नैरेटिव है वो सही मानों में आवाम के अंदर सराहियत कर चुका है। तो हमें बहुत खुशी है इसके ऊपर, और हम जो भी करेंगे ना, हम देखिए, एक तो भी मैं बात करूँ कि हम जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर करेंगे। दूसरा है कि लॉन्ग मार्च जो है ना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा एहतजाज का हक है, हमारा हक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देती है, हमें राइट देती है, हम अपना राइट जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। और इस पर हमने कल भी मीटिंग की है, डिस्कशन की है, उसके ऊपर जो है ना हमने तैयारी के लिए जिम्मेदारियाँ दी है मुख्तलिफ लोगों को। कुछ हमें भी बता दें देखिए कुछ हमें भी बता दें, कुछ ऐसा जो हमें बता सकते हैं। देखो, हमने काफ़ी, आपको पता है कि तरीके साहब तो धरनों से बरी पड़ी है, धरने और लॉन्ग मार्चेज और सारे इसके ऊपर, तो हमारी एक्सपर्टी बन गई है। हमने साइकोलॉजिकल वार भी करना है, हमने देखना है कि किस वक्त क्या हमारे तरफ सूट करता है। लेकिन एक चीज़ है कि हमने इस दफ़ा जो है ना कैटेगरिकली एरिया भी तकसीम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर की कि कौन किधर से क्या किरदार अदा करेगा, और वो उसका स्पेसिफाइड जो है ना उसका रोल होगा कि अगर कोई चीज़ नाकाम होती तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस दफ़ा हमने बहुत वेल प्लान किया है। हम थोड़ा मौका दे रहे हैं। ऐलान अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर में होगा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल श्योर होगा। लेकिन हम फिर भी हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में इकोनॉमी की हालात और दीगर सिक्योरिटी की इशूज़ और ख़ासकर जो है ना सैलाब की वजह से हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। हम कोई कैस नहीं क्रिएट करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल सिंपल मुतालबा, हमने कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुतालबा नहीं। अर्ली इलेक्शन और अर्ली इलेक्शन के लिए भी हम चाहते हैं कि वो हमारा एक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, और एक अंडरस्टैंडिंग से हम एक डेट पे करें, और अगर उसी तरह का इंटरम सेटअप आए, और अगर कोई रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन में, लॉज में, वो भी हम तैयार है। यानी हम इससे ज़्यादा हम लचक नहीं दिखा सकते। और आपको पता है कि इस वक्त क्या हुकूमत है, इस हुकूमत में जो है ना इनसे गवर्नेंस नहीं संभाली जा रही है, इनसे जो आप देख रहे हैं कि न इससे गवर्नेंस संभाली जा रही है, न इससे इकोनॉमी संभाली जा रही है, न इससे जो ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है इस वक्त स्वात में, जो लोग इधर बैठे हुए हैं, और जो लोग जो इस वक्त जितने तकलीफ में हैं, अमन के हवाले से लोगों के जो कंसर्न्स हैं। फिर आप इकोनॉमी को देखें कि जो है ना इनका बड़ा दावा था कि इसहाक डार आएगा, फिर से डारे वापस शुरू हो गया है। हमें देखो, हमने सियासत से 12 तरह की सोचता है, इस मुल्क के लिए सोचता है। हमारी सबसे अहम पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो हमारे सबसे पहले है, सियासत बाद में होगी। हमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल है। मैं समझता हूँ और हमारी पार्टी समझती है कि कन्फ्रंटेशन की जगह हमें कोई मीनिंगफुल डायलॉग होनी चाहिए, और डायलॉग गवर्नमेंट के साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ हमारी एक मीनिंगफुल डायलॉग हो, जिसमें इलेक्शन की डेट क्लियर हो, और जिसमें जो है ना इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। बाकी भी इश्यूज पे बात हो सकती है, लेकिन हमारा मेन एजेंडा यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।